अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी है देसी मुर्ग की रेसिपी। बहुत मज़े की बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा तरीका ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। आज की रेसिपी देसी मुर्ग की है, बहुत मज़े का बनता है। मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर कर रही हूँ, जिस तरह मैं इसकी रेसिपी बनाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है, प्याज लिया है। प्याज के स्लाइस जिस तरह भी कर लें, चॉप कर लें, जिस तरह आपको पसंद है वैसे कटिंग कर लें। यहाँ पे हमने देसी मुर्ग डाला है हंडिया में, साथ ही मैंने प्याज डाल दिए हैं। 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। बहुत आसान तरीका है हंडिया बनाने का। सारी चीज़ें मैंने एक साथ डालनी है। यहाँ मैंने प्याज डाल दिए हैं, देसी मुर्ग डाल दी है। सारी चीज़ें आप एक साथ डाल सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप एक साथ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे टमाटर, अदरक, लहसुन, सारी चीज़ें डाल के ढक्कन लगा के रख दिया। ये देखें, और पानी डाल दिया है। 1 या 1.5 गिलास मैंने डाला है, 1.5 गिलास पानी डाला है। ये देखें, उबाल आने स्टार्ट हो गए हैं। मैं लकड़ वाले चूल्हे पे आज हंडिया बना रही हूँ। जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये गैस वाला चूल्हा नहीं है, लकड़ वाला चूल्हा है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तरह हम मटन की हंडिया बनाते हैं, सेम इसी तरह मैं ये हंडिया बनाऊंगी। सारी चीज़ें एक साथ डाल दी हैं। देखें, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सारी चीज़ें डाल दें। 1.5 गिलास पानी डाल दें। चीज़ें डालने के बाद आपने ढक्कन लगा के रख देना है। आधा घंटा, पौना घंटा आपने इसको नहीं, दम वाली आंच पे आपने इसे रखना है। दम वाली आंच पे, लो से मीडियम आंच। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ली है, इन्हें अच्छी तरह चॉप कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह चॉप कर ली हैं। मसाले अभी मैंने कोई भी हंडिया में डाले नहीं हैं। जब वो बिल्कुल उबाल आ जाए, पानी ड्राई हो जाए, तो फिर मैंने ऑयल और बाकी चीज़ें डालनी हैं। ये देखें, यहाँ पे स्मोक है जिसकी वजह से इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़ी सी, ये देखें, थोड़ा सा पानी है। अच्छी तरह आपने पानी को ड्राई कर लेना है। अगर आपको पानी ज़्यादा लग रहा है और आपका चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने एक अलग बर्तन में इसकी यखनी निकाल लेनी है। जब आपने इसकी बुनाई करनी है तो आपने साथ साथ वो यखनी डालते रहना है। आपकी यखनी भी यूज़ हो जाएगी और गोश्त जो सा चिकन वो भी सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर ये टेस्टलेस हो जाता है। आपने इसे एक्स्ट्रा सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना। सॉफ्ट होना चाहिए, एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हार्ड भी नहीं होना चाहिए। ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल पानी बिल्कुल ड्राई होने के नज़दीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपको सही तरह से क्लियर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं दिखाने की बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है। अब यहाँ पे मैं बुनाई स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। ये देखें, यहाँ पे मुझे लगा है कि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, इसलिए मैंने चिकन के पीस निकाल लिए हैं और मैंने प्याज और मसाले डाले हैं। काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, ग्रीन चिली डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। इसमें लाल मिर्च मैं यूज़ नहीं कर रही, काली मिर्च यूज़ की है, सब्ज़ मिर्च यूज़ की है, नमक यूज़ किया है, खुश्क धनिया यूज़ की है, लाल मिर्च नहीं यूज़ की, हल्दी यूज़ की है। ये हल्दी का कलर है। ये देखें, आपने अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। देसी घी है तो देसी घी यूज़ कर लें, ऑयल है तो ऑयल यूज़ कर लें। यहाँ पे ऑयल यूज़ किया हुआ है। ये देखें, अच्छी तरह आपने बुनाई कर लेनी है, अच्छी तरह। यहाँ पे मुझे लगा है मसाला अच्छी तरह बन गया तो मैंने इसके पीस डाल दिए। ये देखें, चिकन के पीसीस मैंने डाल दिए हैं और इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। अच्छी तरह बुनाई का मतलब ये है कि जब चिकन बिल्कुल हंडिया के साथ लगने लग जाए और आपने थोड़ी थोड़ी यखनी डाल लेनी है, या जो पानी है आपके पास वो डाल के आपने थोड़ी थोड़ी 10 से 15 मिनट तक आपने इसकी बुनाई करनी है। 10 से 15 मिनट तक आपने चिकन की बुनाई करनी है। ये देखें, हंडिया में पानी का एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की बुनाई हो, अच्छी तरह आपने बुनाई करनी है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है, यहाँ स्मोक नहीं है, यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है। बहुत मज़े की ये हंडिया बनती है। बहुत आसान तरीका है। सारी चीज़ें डाल के आपने 1.5 गिलास पानी डाल के हंडिया को ऊपर रख देना है। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आपने इसमें मसाले डालने हैं, घी डाल के अच्छी तरह बुनाई 10 से 15 मिनट कर लेनी है और आपकी हंडिया बिल्कुल रेडी है। अगर आपका ज़्यादा आप सॉफ्ट हो रहा है तो आपने चिकन के पीसीस को निकाल लेना है, मसाला अलग से रेडी कर लें। फिर जब अच्छी तरह मसाला
बन जाए तो आपने चिकन के पीसीज अंदर डाल देने हैं। ये देखें यहाँ पे मेरी हंडिया बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। यहाँ पे लास्ट में मैं थोड़ा सा आधा ग्लास पानी लगाऊंगी, क्योंकि मैं मसाले वाला ये रेडी बिल्कुल नहीं कर रही, थोड़ा सी इसमें ग्रेवी होनी चाहिए। थोड़ी सी ग्रेवी के लिए मैं पानी लगाऊंगी, आधा ग्लास, आधे से भी थोड़ा सा कम, और दम पे रख दूंगी 5 से 10 मिनट। आपने भी पानी लगाना है अगर आपको पसंद है थोड़ी सी ग्रेवी हो। मैं बिल्कुल ये मसाला नहीं रखना चाहती, थोड़ा सा ग्रेवी होनी चाहिए। ये देखें बिल्कुल रेडी है, और लास्ट में पानी लगा दूंगी, 5 मिनट दम पे रखूँगी, और हंडिया मेरी बिल्कुल रेडी है। ये देखें बिल्कुल पानी यहाँ पे ड्राई हो गया, हंडिया की मैंने अच्छी तरह बुनाई कर दी है। ये देखें मैं पानी डाल रही हूँ इसमें, पानी इतना सा डाला है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हंडिया बिल्कुल रेडी है। ये देखें यहाँ पे मैंने इतना सा पानी लगा के ढक्कन लगा दूँगी, और लास्ट में मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और गरम मसाला ये डाल दूँगी। ये देखें यहाँ पे इतना मैंने पानी डाला है, आपको नज़र आ रहा है। इस तरह ढक्कन लगा के रख दूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने ये देखा है बिल्कुल मेरी हंडिया रेडी है। उसके ऊपर मैंने गार्निश करने के लिए सब्ज़ धनिया लगाया है। ये देखें अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मैंने कितना रखा है। बिल्कुल लंबा शोरबा भी नहीं रखा मैंने, लंबी ये देखें आपको मैं चेक करवा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट है। असल में ये स्मोक है। ये देखें बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का बनता है। आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रेसिपी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।